आज हम करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो पाथ होता है इनहेलेशन के या एक्सहेलेशन के लिए, वो क्या होता है? सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, उसके बाद नेसल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, और फिर लैरिंग्स। जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से नेसल चैम्बर तक जो एयर है वो कैसे पहुंचेगी? थ्रू नेसल पैसेज। जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और एयर के लिए। इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यानी यहाँ से फूड भी पास करेगा और एयर भी पास करेगी। फिर इसके बाद आगे डिवीजन हो जाएगा। जो फूड है वो ईसोफेगस से चला जाएगा फूड पाइप से, और एयर वो ट्रैकिया में चली जाएगी। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब जो लैरिंग्स होता है, ये लैरिंग्स क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है। यानी ये कार्टिलेज से बना हुआ है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है। और इसके पास क्या होता है? ग्लोटिस होता है। ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? जो खाने की एंट्री होती है वो प्रिवेंट करता है कि जो खाना है वो लैरिंग्स के अंदर एंटर ना करे। अब इसके बाद आगे आता है ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, और उसके बाद एल्वियोलाई। अब जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई में ट्रैकिया डिवाइड करता है। तो वो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में कब डिवाइड करता है? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक चैम्बर, यानी एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे है उसके लेवल पे जो ट्रैकिया है वो डिवाइड कर जाएगा राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर। सो ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी bronchi at the level of fifth thoracic vertebrae। उसके बाद ब्रोंकाई के बाद जो ब्रोंकाई है वो और डिवाइड हो जाएंगे ब्रोंकियोल्स के अंदर। अब ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोल्स, इन सब के पास क्या होता है? इन सब के पास ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक क्या होती है? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज की रिंग्स। इनकम्प्लीट होती है, ये सी शेप्ड होती है। पीछे की तरफ जो है वो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ फूड पाइप प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए ये क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती है ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल, और उसके बाद आगे जाके एल्वियोलाई बन जाता है। जो एल्वियोलाई होती है ये क्या होती है? ये होती है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स।
वेस्कुलराइज्ड होती है ये, यानी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क यहाँ पे होता है। इरेगुलर वॉल्ड होती है, इनकी कोई रेगुलर वॉल नहीं होती, इरेगुलर वॉल्ड। थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई से क्या होती है, जो एक्चुअल डिफ्यूजन होती है एयर की, वो होती है किस किस के बीच में, जो भी हमने एयर इनहेल किया और जो हमारा ब्लड होता है उसके बीच में जो एयर होती है उसका डिफ्यूजन होता है। एक्चुअल डिफ्यूजन यहाँ पे होता है O2 का और CO2 का। जो CO2 ब्लड के अंदर होती है वो एल्वियोलाई ले लेता है, जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं, और जो O2 हमने इनहेल किया वो ब्लड को मिल जाती है बाय डिफ्यूजन। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to, फिर उसके बाद nasal chamber आ जाएगा थ्रू द नेसल पैसेज। जो नेसल चैम्बर है वो फेरिंग्स के अंदर ओपन करेगा। जो फेरिंग्स है वो एक ऐसा पोर्शन है जो कि कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द, उसके बाद ट्रैकिया के अंदर ओपन होगा, ट्रैकिया विंड पाइप होती है। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प्स इन, जो कि साउंड प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय, ग्लोटिस किससे कवर होता है, बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, जिससे जो फूड है वो लैरिंग्स के अंदर एंटर ना करे। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी व्हिच डिवाइड्स एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। इसके लेवल पे वो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड कर जाती है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी, और फिर इसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बन जाएगी। एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल बन जाएंगे। द ट्रैकिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, सी शेप्ड रिंग्स होती है, जैसे ये ट्रैकिया के पास ये क्या है, इनकम्प्लीट रिंग्स होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है और एल्वियोलाई है, वो क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। We have two lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them. डबल लेयर्ड प्लूरा होती है, प्लूरा कवर करता है लंग्स को, और उसके बीच में होती है प्लूरल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक, जो थोरेसिक चेम्बर होता है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है जो आउटर प्लूरा होता है। जो थोरेसिक जो थोरेसिक लाइनिंग होती है उसके कांटेक्ट में होता है जो आउटर प्लूरा होता है, और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, लंग सरफेस के कांटेक्ट में होती है। अब जो ब्रोंकाई थे, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था ये जो है ये लंग्स फॉर्म करते हैं। अब लंग्स लंग्स हमारे पास दो लंग्स होते हैं, और लंग्स को कवर करने के लिए क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल लेयर होती है, और ये क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है ये, यानी दो होती है। जो आउटर प्लूरा होती है, एक आउटर प्लूरा होगी, प्लूरल लेयर है, डबल मेम्ब्रेन होती है, एक होगी आउटर प्लूरा, एक होगी इनर प्लूरा। जो आउटर प्लूरा है वो किसके कांटेक्ट में होगी, थोरेसिक लाइनिंग के, और जो इनर प्लूरा होती है वो होती है लंग सरफेस के कांटेक्ट में।
तो इनके बीच में क्या होगा, दो डबल मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके टू जोन होते हैं, दो जोन होते हैं उसके, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल कंस्टिट्यूट द, ये बनाएगा कंडक्टिंग पार्ट। कौन सा, जो कि पार्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक है, यानी एक्सटर्नल नोस्ट्रल, फिर नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल और टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो वहां तक सारे के सारे कंडक्टिंग पार्ट बनाएंगे। और जो एल्वियोला है और उनकी डक्ट्स होती है, यानी एल्वियोलर डक्ट्स, वो क्या बनाएंगी, रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट बनाएंगी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शन क्या क्या होंगे, पहले तो वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, पहले तो एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई के पास ट्रांसफर करेगा, फिर क्लियर्स इट फ्रॉम, उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करेगा, ह्यूमिडिफाइज यानी मॉइस्चर ऐड कर देगा, और एयर को बॉडी टेम्परेचर पे वो लेकर आएगा। एक्सचेंज पार्ट क्या है, एक्सचेंज नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैस का, यानी एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। द लंग्स आर सिचुएटेड, लंग्स जो होते हैं वो एक थोड़े चेंबर के अंदर सिचुएटेड होते हैं, जो कि एक एयर टाइट चेंबर होता है, यानी वो चारों तरफ से क्लोज होता है, एयर टाइट होता है। तो थोरेसिक चेंबर वो पीछे की तरफ किससे बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम से बनेगा, वेंट्रली फॉरवर्ड्स वो बनेगा स्टर्नम से, साइड से वो बनेगा रिब्स से, और लोअर साइड से वो किससे बनेगा, डोम शेप्ड डायफ्राम से बनेगा। डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, ऐसी शेप का। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स एंड थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग, यानी जो लंग्स है वो ऐसे सिचुएटेड होते हैं, जो हमारा थोरेक्स होता है उसके अंदर, कि अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम के अंदर अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट पल्मोनरी कैविटी यानी लंग कैविटी के अंदर दिखेगा। अगर थोरेसिक कैविटी हमने उसकी वॉल्यूम ज्यादा की, कम की, तो वो डायरेक्टली वो क्या करेगा, लंग कैविटी की भी वॉल्यूम को अल्टर करेगा, डायरेक्टली वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। सच एन अरेंजमेंट ऐसी जरूरी होती है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, हमें थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को चेंज करके पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम चेंज करनी होगी। Respiration involves the following steps: ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच, ये ब्रीदिंग के रेस्पिरेशन के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग, नॉर्मल एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिससे जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आएगी और जो CO2 रिच एल्वियोलर एयर है वो बाहर चली जाएगी। गैसेस का डिफ्यूजन होगा फिर O2 का और CO2 का अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज होगा। फिर जो गैसेस हैं वो ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर, और फिर O2 और CO2 का दोबारा डिफ्यूजन होगा ब्लड और टिश्यूज में। जो ब्लड है और टिश्यूज है, अब टिश्यूज CO2 ब्लड को दे देंगी और जो ब्लड ऑक्सीजन है वो दे देगा टिश्यूज को। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जो सेल्स है वो ऑक्सीजन को यूज करेंगी, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, और ऐसे जो CO2 है उसका रिजल्टेंट CO2 रिलीज हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन।